नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो में कक्षा 5वीं विषय गणित में उपघटक है त्रिविम वस्तुएं तथा रचना। मैं आज आपको इस वीडियो में त्रिविम वस्तुओं और उनकी रचना के बारे में बताने जा रहा हूं कि त्रिविम कहते किसे हैं और उसकी रचना कैसे होती है। तो इस उपघटक पर शिष्यवृत्ति में कई सवाल आते हैं कि त्रिविम वस्तुएं तथा उसकी रचनाएं क्या हैं, त्रिविम कहते किसे हैं। यदि आप इसकी जानकारी प्राप्त नहीं किए रहेंगे कि त्रिविम आखिर है क्या, तो आप इस तरह से इस घटक पर आने वाले सवालों को हल नहीं कर सकते। तो पहले हम इसे समझते हैं कि त्रिविम कहते किसे हैं। नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 5वीं शिष्यवृत्ति में उपघटक क्रमांक 6.7 में आने वाले प्रश्न जो हैं त्रिविम वस्तुएं तथा उसकी रचनाएं, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको त्रिविम आकृतियों की परिचय कराने वाला हूं कि त्रिविम कहते किसे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से बच्चों मैं आज आपको त्रिविम वस्तुओं की रचना और त्रिविम कहते किसे हैं इसकी मैं जानकारी आपको देने वाला हूं कि त्रिविम अर्थात क्या है और किसे कहते हैं। तो देखिए बच्चों, त्रिविम कहते किसे हैं पहले इसे हम जानेंगे। जिन वस्तुओं की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई ये तीनों भाग नापे जा सकें या दिखाई दें, उन्हें त्रिविम वस्तु कहते हैं। तो त्रिविम की परिभाषा एक बार फिर से देखिए कि जिन वस्तुओं की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई ये तीनों भाग नापे जा सकें या दिखाई दें आँखों से, उन्हें त्रिविम वस्तु कहते हैं। तो हम त्रिविम के बारे में हमें जानना है, इसको फिर से आप देख लीजिए। जिन वस्तुओं की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई ये तीनों नापे जा सकें और हमें दिखाई दें, उन्हें त्रिविम वस्तु कहते हैं। अब आगे देखिए, केवल लंबाई तथा चौड़ाई वाली, मोटाई रहित अथवा नगण्य मोटाई वाली वस्तुओं को द्विविम वस्तु कहा जाता है। तो इसके पहले हमने त्रिविम के बारे में देखा, उसके बाद द्विविम वस्तु क्या है उसके बारे में देखिए। केवल लंबाई तथा चौड़ाई और मोटाई रहित, इसमें मोटाई नहीं है, अथवा नगण्य मोटाई वाली वस्तुओं को, जिसमें की मोटाई ना हो, नगण्य हो, ऐसी वस्तुओं को द्विविम वस्तु कहा जाता है। इसके बाद देखिए, त्रिविम आकार वाली वस्तु के द्विविम आकार वाले स्वरूप को उस वस्तु की बनावट या गढ़न कहते हैं। तो फिर से इसे मैं आपको परिचय करा रहा हूं कि त्रिविम आकार वाली वस्तु के द्विविम आकार वाले स्वरूप को उस वस्तु की बनावट या गढ़न कहते हैं। इसके बाद देखते हैं 6 पृष्ठ वाले भाग को क्या कहते हैं। 6 पृष्ठों वाले घनाभ तथा घन, यह त्रिविम आकार वाली वस्तुएं डिब्बा हैं। अर्थात ये जो घनाभ होता है इसमें 6 पृष्ठ भाग होते हैं। 6 पृष्ठों वाले घनाभ तथा घन, यह त्रिविम आकार वाली वस्तुएं डिब्बा के रूप में होती हैं। इसे हम घनाभ भी कहते हैं या घन कहते हैं, जिसके 6 पृष्ठ भाग होते हैं और यह भी त्रिविम आकार वाली वस्तु में आता है और इसे हम डिब्बा कहते हैं। अब घनाभ के पृष्ठ आयताकार होते हैं। घनाभ के पृष्ठ क्या है? आयताकार होते हैं और वर्गाकार, घन के जो हैं वर्गाकार होते हैं। तो देखिए यहाँ आकृति दी गई है, ये आयताकार है और ये जो देखिए ये घन, ये वर्गाकार है। ये 2 आकृतियाँ हमें समझना है और इन आकृतियों को 6 पृष्ठ भाग हैं। इसको हम गिनेंगे 1 2 3, ये देखिए 1, नीचे 2
और अगल बगल यानी 6 पृष्ठभाग इसके। अब देखिए आगे, 5 वर्गों के कोरों को एक दूसरे से जोड़कर 5 वर्गों की रचना अथवा पेंटोमीनो कहते हैं। अब हमें पेंटोमीनो के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। पेंटोमीनो किसे कहते हैं? इसके पहले हमने त्रिविम की जानकारी प्राप्त किया, द्विविम की जानकारी प्राप्त किया, घनाभ तथा घन की जानकारी प्राप्त किया, और इसमें हमें त्रिविम वस्तुओं में हमें पेंटोमेनो की भी जानकारी प्राप्त करना है कि पेंटोमीनो किसे कहते हैं। तो 5 वर्गों के कोरों को एक दूसरे से जोड़कर 5 वर्गों की रचना यानी 5 वर्गों की रचना को क्या कहते हैं? पेंटोमीनो कहते हैं। तो देखिए कि यहाँ चित्र जो दिया गया है इसमें 5 वर्ग हैं बच्चों, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ऐसे 5 वर्गों वाली रचना को पेंटोमीनो कहते हैं। ये हमें भूलना नहीं है कि पेंटोमीनो अर्थात 5 वर्ग है, जिसमें 5 वर्ग है वो आकृति क्या है? पेंटोमेनो है। पेंटोमेनो का उदाहरण देखिए, इस आकृति को हम पेंटोमेनो कहते हैं। इसके बाद अगला मुद्दा है, देखिए त्रिविम वस्तुओं में अगला हमें क्या ध्यान देना है? घन घनाभ के 6 पृष्ठों में से 3 पृष्ठभाग हमें एक समय पर दिखाई देते हैं। इसकी हमें जानकारी प्राप्त करना है कि घन जो है या घनाभ के 6 पृष्ठभाग हैं और इसमें से 3 पृष्ठ हमें एक समय में 3 ही पृष्ठ हमें क्या है? दिखाई देते हैं। जैसे देखिए ये घनाभ है बच्चों, इसका 1 2 और ये ऊपर 3, तो इसका हमें 3 ही पृष्ठभाग दिखाई दे रहा है। इसका देखिए 1 2 और ये 3 ही पृष्ठभाग दिखाई दे रहा है। अब आगे देखिए, एक घन घनाभ की 2 या 3 या 4 विविध अस्थायी स्थिति दिखाई जाती है। अर्थात इस सवाल के अंदर प्रश्नों में एक घन या घनाभ की 2 या 3 या 4 विविध स्थिति दिखाई जाती है। इस आधार पर त्रिविम दृश्य की कल्पना करके हमें पृष्ठभाग पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो इस तरह से बच्चों हमें क्या करना है? त्रिविम दृश्य की कल्पना करके हमें पृष्ठभाग पर पूछे गए जो प्रश्न हैं उसके उत्तर हमें क्या करना है? देना है। तो इस तरह से त्रिविम वस्तुओं की रचना हमने यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से देखा और इस पर जो आधारित प्रश्न है उस प्रश्न को मैं आगे आने वाले वीडियो में आपको अवगत कराने वाला हूँ। तो पेंटोमीनो को भी जानकारी हमने प्राप्त किया कि 5 वर्गों के कोरों के दूसरों को जोड़कर 5 वर्गों के कोरों को एक दूसरे से जोड़कर 5 वर्गों की रचना को पेंटोमेनो कहते हैं। ये 5 आकृति की रचना जो है ये पेंटोमेनो है। ये देखिए घनाभ है, ये वर्ग घन है और ये घनाभ है, इसके जो है 6 पृष्ठभाग होते हैं और जिन वस्तुओं की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई ये तीनों भाग नापे जा सके या दिखाई दें उन्हें त्रिविम वस्तु कहते हैं। प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न कैसा आता है? पहला प्रश्न है देखिए, त्रिविम वस्तुओं के कौन कौन से भाग नापे जा सकते हैं? इसमें बच्चों 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होता है। तो पहला देखिए लंबाई है, दूसरा चौड़ाई है, तीसरा ऊंचाई है और चौथा ऑप्शन देखिए लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई तीनों। तो हमने इसके पहले जानकारी प्राप्त किया कि लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई नापे जा सके हैं, ऐसी आकृति को त्रिविम कहते हैं। तो इसमें पर्याय क्रमांक 4 जो है यह सही उत्तर है कि त्रिविम वस्तुओं के कौन कौन से भाग नापे जा सकते हैं। प्रश्न है त्रिविम वस्तुओं के कौन कौन से भाग नापे जा सकते हैं? लंबाई गलत है, ऊंचाई ये गलत है, चौड़ाई ये गलत है, क्योंकि यहाँ एक ही ऑप्शन है और पर्याय क्रमांक 4 जो ऑप्शन है इसमें लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई ये तीनों नापे जा सकते हैं। तो ये ऑप्शन क्रमांक 4 ये उत्तर 4 क्रमांक का ऑप्शन सही है। उदाहरण में प्रश्न क्रमांक 2 देखिए। प्रश्न क्रमांक 2 में देखिए नीचे गुटकों की रचना दी गई है, उसी प्रकार उनकी द्विविम दृश्य दिखाई गए हैं। तो पहचानो कि ऊपर से देखने पर चित्र
किस प्रकार का दिखाई देता है। तो प्रश्न का ऑप्शन देखिए, ये है प्रश्न है, इसमें ये आकृति दिखाई गई है और इसके उत्तर देखिए 4 प्रकार से हैं। पहले में देखिए 1 2 3 डब्बा है, दूसरे में 1 है वर्ग है और चौथे में देखिए 2 वर्ग है, तीसरे क्रमांक में 1 2 3 4 5 6, ये 3 3 6 3 9 वर्ग है। तो इसमें हमें ध्यान से देखना है बच्चों की ये आकृति जो है इसका उत्तर क्या होगा। तो इस आकृति को देखने पर ये पर्याय क्रमांक पहला जो है ये सही होगा, क्योंकि इसमें देखिए हमें 3 पृष्ठभाग दिखाई दे रहे हैं और इसमें 1 2 3 है, इसलिए ये 3 जो है पहला क्रमांक का उत्तर जो है ये सही होगा। तो इसका ये उत्तर पहला क्रमांक सही है। क्रमांक 3 में देखिए आकृति दिखाई गई है, आकृति यही है, चित्र 1 2 3 4 ये दिख रहे हैं और उत्तर पर्याय क्रमांक देखते हैं कि क्या है। पहले में देखिए 1 2 3 वर्ग हैं, दूसरे में 1 2 3 वर्ग है, तीसरे में 1 2 3 4 है और चौथे में सिर्फ 2 वर्ग है। तो हमें आकृति को क्या करना है, ध्यान से देखना है। अब आकृति में 1 2 3 4 वर्ग दिखाई दे रहे हैं, तो हमें 4 वर्ग वाला यानी पर्याय क्रमांक 3 जो है इसमें 1 2 3 4 वर्ग हैं, अर्थात पर्याय क्रमांक 3 का जो ये उत्तर है ये सही होगा। पर्याय क्रमांक 3 इसका ऑप्शन ये सही उत्तर है। क्रमांक 4 हमारा है, देखिए नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सी आकृति पेंटोमिनो है। अब हमें इसमें पेंटोमिनो की आकृति पहचानना है। देखिए पेंटोमिनो अर्थात जिसमें 5 वर्ग हों, तो हमें ढूंढना है उस आकृति को जिसमें 5 वर्ग होंगे, वही विकल्प हमारा उत्तर होगा। इसमें हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 वर्ग हैं, यह आकृति पेंटोमिनो नहीं हो सकती। अब दूसरे क्रमांक को देखते हैं हम, इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 5 वर्ग दिखाई दे रहे हैं, तो ये पर्याय क्रमांक 2 जो है इसका उत्तर ये सही है। और इसके बाद देखते हैं कि तीसरे क्रमांक पे क्या है। तो तीसरे क्रमांक पर देखते हैं बच्चों, तीसरे क्रमांक पे जो उत्तर है उसमें 1 2 3 4 5 6, ये ऑप्शन गलत है। चौथे में हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 और चौथे में भी 6 वर्ग दिए गए हैं, अर्थात पेंटोमिनो वाली आकृति जो है पर्याय क्रमांक 2 1 2 3 4 5, इसमें 5 वर्ग हैं, अर्थात इसका उत्तर पेंटोमिनो पर्याय क्रमांक 2 की आकृति ये जो है ये सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 5 देखिए, इसमें 4 आकृतियां दिखाई गई हैं और प्रश्न क्या है देखिए, नीचे दिए गए समूह के असंगत आकृति पहचानना है। जो असंगत आकृति है उसको पहचानना है। पहली आकृति देखिए ये है, पहली आकृति ये है और ये आयताकार है। दूसरे क्रमांक पे देखिए ये है, ये आकृति जो है ये घनाकार है या वर्गाकार इसको कहते हैं, इसके पृष्ठ वर्गाकार है। तीसरी आकृति देखिए ये है, ये तीसरी आकृति भी घनाकार है और वर्गाकार भी है। चौथी आकृति देखते हैं घन है, ये भी ये घनाकार है और वर्ग है। अब हम देखते हैं उत्तर हमारा, इसमें उत्तर पर्याय क्रमांक 1 जो है ये आयताकार है। समूह में ये क्या है, असंगत शब्द जो है, असंगत चित्र जो है पर्याय क्रमांक 1 है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन क्रमांक 1 जो है ये सही उत्तर है। तो इस तरह से बच्चों हमें ये त्रिविम आकृतियां और उनकी रचना में दिए गए प्रश्नों को क्या करना है, हमें सोच समझ करके देख करके उसे हल करना है और लगाना है। तो आप क्या करिए, इस वीडियो के माध्यम से त्रिविम वस्तुओं तथा उनकी रचना को समझिए और उस पर दिए गए सवालों को हल करिए। तो हम जानते हैं कि लंबाई, जिन वस्तुओं की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई ये तीनों नापे जा सके या दिखाई दें, ऐसी आकृतियों को त्रिविम आकृतियां कहते हैं। तो आप इस वीडियो को देखिए और त्रिविम आकृतियों पर आने वाले सवालों को क्या करिए, हल करिए, उन्हें समझिए। और आप मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद सभी को।